नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बौद्धियम इंस्टीट्यूट में। आज की जो हम क्लास शुरू कर रहे हैं वह भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 के बारे में है, जो एक संपूर्ण और परीक्षा उन्मुख श्रृंखला होगी, जिसमें बीएनएस में हम नई आपराधिक न्याय व्यवस्था को समझेंगे। तो बिना समय गंवाए चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्या आप आज भी आईपीसी पढ़ रहे हैं? समझिए आईपीसी को। जैसे आप लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और नियम बहुत पुराने ज़माने के हैं, तो अब खेल भी बदल गया है, तो नियम भी क्या हो जाएंगे, चेंजेज हो जाएंगे, नियम में भी बदलाव होगा। तो नियम भी नए होते हैं, आधुनिक होने भी चाहिए। ठीक इसी तरीके से हमारे देश में पहले जो आईपीसी नाम की पुरानी नियमों मतलब कानूनों की जो किताब चलती थी, जिसे अंग्रेज़ों ने 1860 में, कब, 1860 में, लगभग 160 साल पुराना, 160 साल से भी ज़्यादा पुराना बनाया था। अब सरकार ने उसे हटाकर, उस किताब को हटाकर, आईपीसी की जो किताब थी उसे हटाकर बीएनएस नाम की एक नई आधुनिक नियमों की किताब बनाई है। ठीक है, जिसमें बात करें यह कब से शुरुआत हुआ है, तो 1 जुलाई 2024 से भारत में कानून बदल चुका है। ठीक है, आईपीसी 1860 अब इतिहास बन चुका है नए दौर के नए अपराधों के लिए, क्योंकि आईपीसी जो थी वो पुराने ज़माने का नियम, रूल्स रेगुलेशन थी, पॉलिसीज़ थी, और नए ज़माने में जो है अपराध के चीज़ें भी अलग हो गए हैं, अपराध का नियम भी बदल गया है, तो उसके हिसाब से कानून भी बदला हुआ होना चाहिए। यह महज एक बदलाव नहीं है, बल्कि एक क्रांति है, जिसका लक्ष्य केवल सजा देना नहीं बल्कि न्याय सुनिश्चित करना है। मतलब जो होंगे, विक्टिम होंगे, उनको सेंट्रिक में रख के, केंद्र में रख के उस पर सोचना है और न्याय पर जोर देना है, सिर्फ सजा पर जोर नहीं देना है। ठीक है, सरल भाषा में समझें तो पुराने कानून का जो मुख्य काम था, गलती करने वाले को सिर्फ सजा मिलती थी, लेकिन नए कानून में क्या कर दिया गया, बीएनएस का असली मकसद है कि व्यक्ति को न्याय देना। क्या देना? पीड़ित व्यक्ति को पीड़ित व्यक्ति को क्या देना? न्याय पहुंचाना, न्याय दिलाना, और गलती करने वाले को सुधारने का मौका देना। बात करते हैं बीएनएस क्या है। बीएनएस का पूरा नाम जो है भारतीय न्याय संहिता है। ठीक है, यह एक नया आपराधिक कानून है जिससे 164 साल पुराने आईपीसी कोड की जगह, इंडियन पेनल कोड की जगह ली है। बीएनएस का जो मुख्य रूप है, यह औपनिवेशिक काल जो था, कॉलोनियल पीरियड था, अंग्रेज़ों की जो गुलामी थी, अंग्रेज़ों के ज़माने की जो पुरानी सोच थी, कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर निकालना था। और इसमें जो डिजिटल युग थे, जैसे डिजिटल युग में, आज के डिजिटल युग में साइबर अपराध, आतंकवाद और बदलते हुए जो और भी सजाएं हैं और भी अपराध हैं, जैसे कि डिजिटल धोखाधड़ी, उस चुनौतियों से निपटने के लिए बीएनएस को तैयार किया गया है। आप समझिए, यदि दादाजी की पुराने समय की जो है 164 साल पुरानी कोई पुरानी घड़ी हो या साइकिल हो, तो क्या वह आज के समय के हिसाब से ठीक से काम नहीं करेगी? नहीं करेगी। इसी तरह अंग्रेजों का जो यह 164 साल पुराना एक कानून बनाया हुआ था, आईपीसी जिसे कहते हैं, तो अब हमारा देश भी बदल गया है, तो कानून भी बदला हुआ होना चाहिए। इसीलिए हमें बिल्कुल नए और चमचमाते हुए कानून की ज़रूरत थी, जिसका नाम बीएनएस है। ठीक है, आज अंग्रेजों की गुलामी वाली सोच को भी हमने छोड़ दिया। बात करें आईपीसी से बीएनएस तक का सफ़र, तो आईपीसी का जन्म 1860 में हुआ था, जिसे लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में बनाया गया था। उद्देश्य था कि भारतीयों पर शासन करना और दंड देना, न्याय देना नहीं। समय की मांग हुई पिछले 16 दशकों में, मतलब 160 वर्षों में अपराध के तरीके पूरी तरह से बदल गए। जैसे साइबर धोखाधड़ी, डिजिटल क्राइम वगैरह बढ़ गया। ठीक है, इस आईपीसी इन आधुनिक अपराधों को रोकने में असक्षम साबित हो रहा था। जैसे डिजिटल धोखाधड़ी वगैरह को रोकने में जो है आईपीसी कमज़ोर हो रहा था। इसीलिए बीएनएस इसके लिए जगह लाया गया, जिसमें नए नए धाराओं को जोड़ा गया। इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए बीएनएस को लाया गया। बात करें हमें कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी। आधुनिक चुनौतियों को, डिजिटल युग में जो बढ़ते हुए साइबर अपराध थे,
ऑनलाइन ज़माने का जो प्रॉब्लम था, ऑनलाइन ज़माने का जो क्रिमिनल चीज़ें थी और आर्थिक धोखाधड़ी, फाइनेंशियल धोखाधड़ी ऑनलाइन जो होते थे, उससे निपटने के लिए आधुनिक कानून की सख्त ज़रूरत थी, जो आईपीसी में यह सब नहीं था। इसके लिए कोई कानून ही नहीं था आईपीसी। राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए जो संगठित अपराध थे और आतंकवाद जो थी, उसको स्पष्ट परिभाषा और सख्त सजा का प्रावधान देने के लिए बनाया गया नया कानून। नागरिक अधिकारों की बात करें तो महिलाओं, बच्चों और पीड़ित नागरिकों को सर्वोपरि रखा गया और औपनिवेशिक दंड की जो जगह थी, उसको न्याय की स्थापना किया गया। मतलब औपनिवेशिक जो दंड था, उसकी जगह न्याय की स्थापना, मतलब दंड पर जो है सेंट्रिक फोर्स नहीं लगाना, न्याय पर जोर लगाना, जस्टिस मिले, ठीक है, न्याय मिलना चाहिए जो विक्टिम है। आगे बात करते हैं, बीएनएस के प्रमुख उद्देश्य क्या है। त्वरित न्याय, स्पीडी जस्टिस, कानून प्रक्रिया को तेज करना है ताकि मामलों का निपटारा समयबद्ध तरीके से हो जाए, तो सजा जल्दी सुनाई जाए या फिर न्याय जल्दी मिले। क्योंकि भारत में एक कहावत भी है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। न्याय में देरी का अर्थ है कि न्याय ना मिलना, इसीलिए स्पीडी जस्टिस मिलेगा। पीड़ित केंद्रित है, विक्टिम सेंट्रिक है, केवल अपराधी को सजा देना नहीं होगा, बल्कि पीड़ित के जो अधिकारों की रक्षा करना है और उसे राहत पहुंचाना है। बात करें तकनीक का उपयोग, तो पुराने समय में अगर आप कुछ भी एविडेंस मोबाइल के जरिए देते तो उसे नहीं माना जाता था, पर नए में साक्ष्य एविडेंस जुटाने के लिए आप ऑनलाइन ज़माने का यूज कर सकते हैं, मोबाइल, व्हाट्सएप, ये सब आप दिखा सकते हैं। पुराने समय में एफआईआर भी आप ऑनलाइन नहीं कर सकते थे, परंतु एफआईआर जो है दर्ज करने में आधुनिक तकनीकों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब घर बैठे ऑनलाइन ही भी आप ई एफआईआर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ई एफआईआर कर सकते हैं। सुधारवादी दृष्टिकोण देखा गया, छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा को सजा के रूप में शामिल हुआ। छोटे अपराध की बात करें तो जैसे मान लीजिए कोई 5,000 से कम का चोरी कर लिया, ठीक है, कितने का? 5,000 से कम का चोरी कर लिया और वह अब कह रहा है कि हमने किया है, उसको जेल ना होकर उसे सजा के लिए सामुदायिक सर्विस करना पड़ेगा, जैसे झाड़ू, साफ सफाई, ये सब करना पड़ेगा, है ना, झाड़ू वगैरह में इसे लगाया जाएगा। आगे बात करते हैं बीएनएस की समय रेखा की। 1860 में इंडियन पेनल कोड का निर्माण हुआ था और ब्रिटिश शासन के दौरान लागू हुआ था, ठीक है। और 11 अगस्त 2023 गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा बीएनएस बिल को पहली बार जो है लोकसभा में पेश किया गया। आपको पता है कोई भी कानून बनाने से पहले जो है, जो हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, कानून बनाने से पहले उसे लोकसभा में पास करना पड़ता है। कहाँ पास करना पड़ता है? लोकसभा में। यहाँ लोकसभा में बिल पास होता है, ये लोकसभा हो गया हमारा, यहाँ राज्यसभा हो गया और ये हमारा प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है। तो लोकसभा में क्या होता है, पहले डिबेट होता है कि कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। स्पीकर और पार्टी के अपोजिशन और रूलिंग पार्टी दोनों में कई बहसें होती है। फिर ये लोकसभा में बहस होने के बाद राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा में भी उस पर चर्चा होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो 11 अगस्त 2023 को गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा बीएनएस बिल को पहली बार लोकसभा में पेश किया गया। उसके बाद क्या हुआ, अगस्त 2023 के बाद नवंबर दिसंबर, लगभग 2 महीने बाद 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा विधेयक को मंजूरी मिली और यह कानून बना। मतलब जो बिल था, उस बिल पर साइन होने के बाद वह एक्ट बन गया, ठीक है। बिल पे साइन होने के बाद क्या बन गया? एक्ट बन गया और यह भी लागू हो गया। 1 जुलाई 2024 से बीएनएस पूरे भारत में आधिकारिक रूप से लागू हो गया। जैसे ही प्रेसिडेंट का साइन हुआ, उसके 6-7 दिन बाद 1 जुलाई 2024, नहीं 6-7 दिन नहीं, 1 जुलाई ना, दिसंबर में हुआ, कि कुछ महीनों बाद अगले साल जो है जुलाई में इसको आधिकारिक रूप से लागू कर दिए। बीएनएस की मुख्य विशेषता की बात करें तो धाराओं में कमी की गई। जैसे आईपीसी में 511 धारा थी, आईपीसी में कितनी धाराएं थी? 511 धाराएं थी, जबकि बीएनएस में से सुव्यवस्थित करके, क्रम में करके, ऑर्डरली 358 धाराएं कर दिया गया और 20 नए अपराध जोड़े गए बीएनएस में। कितना? 20। बात करें सामुदायिक सेवा की, तो पहली बार जो छोटे मोटे अपराधों के लिए जेल की बजाय कम्युनिटी सर्विस, साफ सफाई का प्रावधान किया गया। अगर आप छोटे मोटे अपराध आपसे भूलवश हो गई और आप उसको मान रहे हैं, तो आपको जेल ना होकर सामुदायिक सेवा करना पड़ेगा। राजद्रोह की समाप्ति हुई। सिडिशन एक्ट जो ब्रिटिश काल के दौरान राजद्रोह था,
उसे खत्म करके इसकी जगह देशद्रोह को शामिल किया गया, ट्रीजन को शामिल किया गया। बात करें आईपीसी बनाम बीएनएस की। आईपीसी में कुल धाराएं जो थी, आईपीसी में कुल धाराओं की संख्या, आईपीसी में कुल धाराओं की जो संख्या थी वो 511 थी। कितनी थी? 511 थी। और बीएनएस में 358। आईपीसी की बात करें अगर, उसका उद्देश्य था कि दंड देना, दंड मिले, है ना, पनिशमेंट मिले, दंड एकदम बिल्कुल मिले। लेकिन बीएनएस का उद्देश्य है कि न्याय मिले, जस्टिस हो, है ना, राजद्रोह। आईपीसी में धारा 124A विद्यमान था, मतलब ये लागू था। धारा 124 के तहत, धारा 124A के तहत जो है राजद्रोह की सजा होती थी, पर इसे बीएनएस में हटा दिया गया है। देश के खिलाफ कृत्य शामिल कर दिया गया है, देशद्रोह अब शामिल कर दिया गया है। क्या शामिल कर दिया गया है? देशद्रोह। ठीक है। अब बात करें सामुदायिक सेवा की। सामुदायिक सेवा का आईपीसी में कोई प्रावधान नहीं था, कोई भी प्रावधान नहीं था। अगर आप छोटे मोटे अपराध भी किए हैं तो आपको क्या होगी? सजा होगी। लेकिन बीएनएस में क्या कर दिया गया, अगर आपसे छोटे मोटे अपराध होते हैं तो आपकी को सजा नहीं होगी, बल्कि आपको जो है समाज सेवा करना होगा, साफ सफाई करना पड़ेगा। ठीक है। और बीएनएस में जो है 6 छोटे अपराध को शामिल किए गए हैं। बात करें 6 छोटे अपराध की तो जैसे 1 नंबर में समझिए कि 5,000, कितना, 5,000 की अगर 5,000 या 5,000 से कम की अगर चोरी होती है तो धारा 302, धारा 300 सॉरी 3, धारा 303 2 के तहत जो है आपको जो है जेल नहीं भेजा जाएगा, उसे ना सुधरने के लिए जो है समाज सेवा की सजा दी जाएगी। ठीक है। इन्हें की पकड़ी, गलती पकड़ लिए, आप फिर उसको अंदर कर दिए। अगर आप गलती मान लेते हैं तो आपको जो है सामुदायिक सेवा में भेजा जाएगा। बात करें दूसरे नंबर की, तो शराब पीकर अगर आप हंगामा करते हैं तो धारा 355 लगता है। कितना लगेगा? धारा 355 लगेगा। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति शराब पीकर जो है सड़क या हो या पार्क हो या सार्वजनिक जगह पर चिल्लाता है तो दूसरों को परेशानी होती है, पुलिस उसे इस नियम के तहत समाज सेवा जो है करने का सजा दे सकता है, अगर वह बाद में मानता है कि नहीं मेरे से गलती हुई है। नेक्स्ट बात करें 3 नंबर में, किसी की झूठी बदनामी अगर करते हैं तो मानहानि होती है। आप किसी को झूठी बदनामी कर दीजिए कि वह ऐसा है, मानहानि जो होती है वो धारा 356(2) में है। धारा 356(2) के तहत जो है आपको क्या होगा कि, क्या होता है ना कई बार कि कोई बच्चा, आप समझिए इसको झूठी बदनामी को, आपके क्लास में कोई बच्चा जानबूझकर ना किसी दूसरे के बारे में कोई झूठी अफवाह फैला देता है, गंदी अफवाह फैला देता है, जिसके लिए उसकी बदनामी होती है। इसे कानून में ना मानहानि कहा गया है। तो पुलिस उसे इस नियम के तहत समाज सेवा करने की सजा सुनाएगी। ठीक है। जेल नहीं भेजेगी अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मेरे से गलती हुई है। आगे बात करते हैं, 3 नंबर हो गया। अब 4 नंबर की बात करते हैं। सरकारी कर्मचारी या गैर कानूनी व्यापार करता है, धारा 202 लगेगा। धारा 202, यदि कोई सरकारी ऑफिसर जो है या कर्मचारी, जैसे पुलिस या कोई बड़ा अधिकारी, अपने पद का जो है गलत इस्तेमाल करता है, क्या करता है? पद का गलत इस्तेमाल करता है, जो मतलब बिजनेस या व्यापार करे जिसकी उसे इजाज़त नहीं है। पद का गलत इस्तेमाल मतलब जिसे उसकी इजाज़त नहीं है, तो यह भी एक छोटा अपराध माना गया है। इसे भी जो है सामुदायिक सामुदायिक क्या मिलती है? सेवा क्या सजा मिलता है। आगे बात करें, कोर्ट के बुलाने पर भी अगर हाजिर नहीं होते, 5 नंबर में समझिए, कई बार क्या होता है कि प्रिंसिपल सर किसी बच्चे को या उसके पेरेंट्स को बार बार बुलाते हैं और वो जानबूझकर ना ही आए। इस तरह जब अदालत जो है किसी को कोर्ट में नोटिस भेजे, ये धारा 209 है, धारा 209, जानबूझकर नहीं आता है, तो इस तरह जब अदालत किसी को नोटिस भेजकर बुलाता है, जानबूझकर गायब रहे, उसे यह सजा मिल सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं, दबाव बनाने के लिए खुद को नुकसान। आप आत्महत्या जैसे दबाव बना रहे हैं कि हमको यह चीज़ दो नहीं तो हम आत्महत्या कर लें। ठीक है। तो दबाव बनाने के लिए जो है, वो जो कहते हैं दबाव बनाने के लिए, वो 226 है। आर्टिकल कितना है, सॉरी धारा कितना है, 226 है। अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी कर्मचारी को डराता है कि आप मेरी बात मानिए,
गलत काम करने के लिए भी, या नुकसान पहुंचाने, आत्महत्या करने की कोशिश या नाटक करता है तो इस नए कानून में धारा 226 के तहत इसी लिस्ट में रखा गया। बात करें हिट एंड रन केस की, लापरवाही से मौत BNS 106। यदि कोई व्यक्ति जो है रेस ड्राइविंग कर रहा है, रेस ड्राइविंग का मतलब है कि बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा है, तो पुलिस और जज को बिना बताए अगर आप भाग जाते हैं तो आपको 10 साल की सजा मिलेगी। कितने साल की सजा मिलेगी? 10 साल की। बात करें स्नैचिंग, स्नैचिंग का नया अपराध, ये BNS 304 के तहत आता है। BNS 304। पहले ना स्नैचिंग के लिए या मोबाइल छीनकर भागने का सामान्य चोरी माना जाता था, अगर आप मोबाइल चोरी करके भागते हैं, लेकिन अब जो है इसे गंभीर अपराध माना गया है। ठीक है, गंभीर अपराध माना गया है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों को प्राथमिकता पर। महिलाओं और बच्चों को जो है क्या मिला है? प्राथमिकता मिला है, और चैप्टर 5 में प्रमुखता से रखा गया है, जिसमें सजा को और अधिक कठोर बनाया गया है। फिर बात करें झूठे वादों पर यौन संबंध की, जैसे बच्चों उम्र के हिसाब से इसे केवल झूठे वादे या धोख समझिए कि झूठे वादे जो होते हैं उम्र के हिसाब से, आप जानते होंगे कि कई बार क्या होता है कि आप हम समाज में रहते हैं, कई बार लोग ना यौन संबंध बनाने के लिए रोजगार या शादी का झूठा वादा करता है, तो BNS 69 के तहत विशेष अपराध घोषित किया गया। ठीक है, नए अपराध जिन्हें पहली बार परिभाषित किया गया, संगठित अपराध, जैसे ये नए अपराध हैं, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बोलते हैं, ये पहले IPC में नहीं था। तो BNS 111 के अकॉर्डिंग मतलब सिंडिकेट द्वारा किए गए अपराध। सिंडिकेट मतलब जहाँ बहुत सारे मेंबर होते हैं, जहाँ बहुत सारे मेंबर होते हैं, सिंडिकेट अगर सब मिल के काम किया, जैसे अपहरण, डकैती, साइबर धोखाधड़ी, तो पहली बार जो है परिभाषित किया गया और कठोर दंड का प्रावधान दिया गया। ठीक है, ये नए अपराध हैं। आतंकवादी कृत, टेररिस्ट एक्ट, तो BNS 113 के तहत भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा और खतरे में डालने वालों को कृत्य की स्पष्ट परिभाषा की गई। मॉब लीचिंग, BNS 103(2) के तहत 5 या अधिक लोगों के समूह द्वारा जाति, समुदाय या लिंग के आधार पर हत्या करने पर आजीवन कारावास या मृत्यु दंड किया गया। ठीक है, मॉब लीचिंग के थ्रू। बात करेंगे भारत के बाहर किए गए अपराध की, भारत के खिलाफ विदेश में बैठकर अपराध करने वालों पर भी BNS लागू होता है। ठीक है, समझ रहे हैं? आगे बात करते हैं BNS के तहत सजा के प्रकार की, तो BNS की धारा 4 के अनुसार दंड के 6 प्रकार हैं। मृत्यु दंड है, आजीवन कारावास है, कठोर कारावास है, साधारण कारावास है, संपत्ति की जब्ती है, और जुर्माना है या फिर सामुदायिक सेवा है। ठीक है, ये हमारे BNS के तहत जो है सजा के प्रकार हैं। पुनः देखिए, BNS की धारा 4 के अनुसार दंड के 6 मुख्य प्रकार हैं: मृत्यु दंड, आजीवन कारावास, कठोर कारावास, साधारण कारावास, संपत्ति की जब्ती और जुर्माना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण अध्याय को समझिए, तो चैप्टर 5 में हम बताए थे कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो है अगर कुछ भी अपराध होता है तो उसे विशेष प्राथमिकता दिया गया है। ठीक है, चैप्टर 6 में मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध हैं, जैसे हत्या करता है, अपहरण करता है। चैप्टर 6 में उसके बारे में जानते हैं। चैप्टर 7 की बात करें तो राज्य के खिलाफ जो है, जैसे राजद्रोह को हटाकर देशद्रोह लाया गया है, राज्य के खिलाफ अगर अपराध होती है तो। चैप्टर 11 की बात करें, अध्याय 11 की बात करें, तो सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराध माना गया है कि अगर कोई सार्वजनिक शांति है वहाँ अगर आप दंगा, मारपीट जैसी स्थिति को उत्पन्न करते हैं तो आपको यह सजा मिलेगी। चैप्टर 12 में देखिए, अध्याय 17, संपत्ति के खिलाफ अपराध जो है, चोरी, डकैती, स्नैचिंग, इसके भी खिलाफ क्या है? अपराध दिया गया है चैप्टर 17 में। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ टॉप धाराओं की, टॉप सेक्शंस की। BNS 64 बलात्कार के लिए सजा, पहले IPC 376 में था। BNS 64 से जो है क्या होता है, रेप के लिए सजा दी जाती है। BNS 69 के तहत शादी या रोजगार के झूठे वादों पर यौन संबंध अगर बनाता है कोई, मतलब उसे यह कहता है कि हम जो है आपको नौकरी देंगे या शादी करेंगे, उस पर वह यौन संबंध बनाए, तो BNS 69 के तहत, BNS की धारा 69 के तहत उसे सजा मिलेगी, अपराध उसे माना जाएगा। BNS 103 के तहत हत्या के लिए सजा मिलेगी, पहले IPC 302 तहत था,
आप लोग मूवी में देखेंगे जज साहब जो है आईपीसी दफा 302 के तहत उसे हत्या के लिए सजा देता था, लेकिन अब वह बीएनएस 103 हो गया है। बीएनएस 106 में क्या हुआ, लापरवाही से मौत, हिट एंड रन। मतलब यदि आपसे क्या होता है, गलती से भगवान ना करे पर कभी ऐसा होता है कि आपसे आप किसी को हिट कर देते हैं, आप नज़दीकी थाने में ज़रूर उसकी सूचना दें जल्द से जल्द। इससे क्या होगा कि जो व्यक्ति को चोट लगी होगी वह उसे बचने की आशंका होगी, ऐसा ना कि आप भाग जाएं। बीएनएस 111 के तहत जो है संगठित अपराध की भी प्रणाली रखी गई है। संगठित अपराध जो होता है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो होता है, जिसमें कई लोग होते हैं। बीएनएस 318 के तहत जो है धोखाधड़ी, ठीक है, पहले चीटिंग 420 था, जैसे कहते थे ना 420 हो क्या, धोखा हो क्या, धोखाधड़ी आदमी हो, धोखा व्यक्ति देता है। अब उसको बीएनएस 318 में कर दिए, क्या कर दिए, 318 में कर दिया गया है। आगे बात करते हैं आपराधिक न्याय के 3 नए स्तंभ की। तो इंडियन पेनल कोड जो है वो कॉलोनियल इरा का था। भारत की संपूर्ण क्रिमिनल जस्टिस व्यवस्था को बदला गया है, जिसमें इंडियन पेनल कोड जो था अब उसको भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। जो क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड था, सीआरपीसी था, उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट जो था 1872, अब उसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए कर दिया गया है। आगे बात करें एग्जाम ओरिएंटेड वन लाइनर्स की, तो लागू कब हुआ था बीएनएस, तो बीएनएस लागू हुआ था, बीएनएस लागू कब हुआ था, 1 जुलाई 2024 को। ध्यान देंगे, अधिसूचना गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई। कुल धाराएं कितनी थी, बीएनएस में 358 थी और आईपीसी में 511। आईपीसी में कितना था, आईपीसी में 511। आगे बात करते हैं लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा में बिल कब गया, 20 दिसंबर 2023 को। राज्यसभा में कब गया, 21 दिसंबर को। राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी, तो 25 दिसंबर जो है 2023 को, उसी दिन गजट में प्रकाशित किया था, ठीक है। लोकसभा में कब पास हुआ, तो 20 दिसंबर 2023 को। राज्यसभा में कब हुआ, 21 दिसंबर 2023 को। राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली, 25 दिसंबर 2023 को। आसान ट्रिक समझिए, आईपीसी में महिलाओं के खिलाफ अपराध चैप्टर 16 में थे, ठीक है। आईपीसी में जो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध थे वो 16 में थे, लेकिन बीएनएस में इन्हें सम्मान देते हुए पहले दे दिया गया है, ऊपर रखा गया है, चैप्टर 5 में रखा गया है। जैसे हत्या के लिए 302 थी, अब वह 103 हो गया है, 302 बन गया 103। आईपीसी 302 हत्या थी, बीएनएस की हत्या 103 हो गई। 420 की जो जगह थी वो 318 ने ली। कोई भी जो व्यक्ति होता था वो जो धोखेबाज होता था तो उसके लिए 420 का यूज करते थे, अब वह 318 के तहत अंदर जाएगा। धोखाधड़ी बीएनएस 318, ठीक है। हिट एंड रन केस 106। पहले क्या था, हिट एंड रन केस पे लोग भाग जाते थे, पर आप ऐसा मत कीजिएगा। अब 106 गाड़ी तेज मत हाँक, 106 गाड़ी तेज मत हाँक, समझ रहे हैं। सामुदायिक सेवा, अगर कोई छोटा मोटा अपराध करता है, 5,000 से कम की कोई चोरी वगैरह करता है, तो उसी को सामुदायिक सेवा कहते हैं। यदि याद रखें, कम्युनिटी सर्विस जो है 6 प्रकार के छोटे अपराधों में दी जा सकती है, जैसे मानहानि या नशे में हंगामा। आपको ऊपर पढ़ाए थे ना 6 प्रकार का, यहाँ पर देखेंगे ये 6 प्रकार का है ना, 1 2 5,000 वाला, मानहानि वाला, ठीक है। 6 प्रकार की जो है सजा की बात कही गई है। आगे बात करते हैं बीएनएस 2023 माइंड मैप की बात करें। कुल धाराएं कितने हैं, 358। आईपीसी में कितना था, 511। बोलते जाएंगे मन ही मन, माइंड में एकदम याद हो जाना चाहिए। आईपीसी में कितना था, 511, ठीक है। आईपीसी में इसमें बीएनएस में कितना हो गया, 358। इसमें जो है प्रमुख मुख्य नए अपराध हैं, जैसे संगठित अपराध है 111 धारा, मॉब लिचिंग है 103 2 धारा, स्नेचिंग 304 और झूठा वादा 69। हटाया गया क्या, राजद्रोह को हटा दिया गया, सिटीजन एक्ट लग गया 124A के तहत। नया दंड जो है सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस, नया दंड, इसको भी जोड़ा गया, ठीक है। अक्सर पूछे जाने वाले में प्रश्न जो है, 1 जुलाई से पहले हुए अपराधों पर कौन सा कानून लगेगा, उसमें आईपीसी ही लागू होगा। 1 जुलाई या उसके बाद हुए अपराधों पर, 1 जुलाई या उसके बाद हुए अपराधों पर लागू होगा बीएनएस, ठीक है। 1 जुलाई 2024 से पहले हुए अपराधों पर आईपीसी ही लागू होगा।
ठीक है। क्या EFIR मान्य है? हाँ, नए कानून के तहत आप भारत के किसी भी पुलिस स्टेशन से 0 FIR या EFIR दर्ज करा सकते हैं ऑनलाइन। समझ रहे हैं? EFIR मतलब क्या होता है? ऑनलाइन। क्या मौत की सजा खत्म कर दी गई? नहीं, मौत की सजा खत्म नहीं हुई है। जो जघन्य अपराध है जैसे मॉब लिंचिंग, देशद्रोह, बच्चों से दुष्कर्म के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान बरकरार है। प्रैक्टिस MCQ की बात करें, BNS के तहत हत्या की सजा किस धारा में है? पहले 300 जो 2 था, अब वो 103 हो गया। बी नंबर ना, हो गया बी नंबर। नेक्स्ट बात करते हैं, BNS 2023 पूरे भारत में कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2024। कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2024। BNS में कुल कितनी धाराएं हैं? तो 358 धाराएं। कितने हैं BNS में? तो 358 है। किस नए दंड को BNS में जोड़ा गया? तो सामुदायिक सेवा को नए दंड BNS में जोड़ा गया। बात लास्ट करें 1 पेज रिवीजन की। IPC आउट, BNS इन, 164 साल पुराना कानून खत्म। फोकस क्या गया है? दंड से न्याय की ओर, मतलब दंड ही देना फोकस नहीं रहेगा, न्याय देना रहेगा। जस्टिस ओवर पनिशमेंट। 358 जो है सेक्शन खंड दिए गए हैं, सुव्यवस्थित और आधुनिक। न्यू क्राइम्स जो हैं, जो मॉब लिंचिंग है, स्नैचिंग है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, वो सब जो ऐड किया गया है। कम्युनिटी सर्विस की बात करें, अपराध में जेल, कौन सी अपराध में, छोटे अपराध में जेल नहीं देना है। कम्युनिटी सर्विस का क्या अर्थ हो गया? छोटे अपराध में जेल नहीं, समाज सेवा होगा। ठीक है दोस्तों, आपको हमारा यह क्लास कैसा लगा? अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आए। दोस्तों, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम आपके लिए स्टैटिक GK की कंप्लीट सीरीज भी अभी चल रही है और ला रहे हैं, और NCERT सीरीज भी ला रहे हैं, जो प्रत्येक शाम 6 बजे अपलोड किया जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप NCERT सीरीज को पढ़ते हैं तो आपको जो है आपकी जो फाउंडेशन कोर्स है UPSC BPSC लेवल की, वो मजबूत हो जाएगी और आपको पुनः इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको उस तरीके का पढ़ाया जा रहा है। हमारे चैनल के साथ बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।